राय जी चाहते ही नहीं कि शिखा राय जी किया गया है विपक्ष पूरे देश का। एक सेकंड मलूक नागर जी, बस अगर लगातार बोलते रहेंगे तो एक तर्कसंगत चर्चा नहीं हो सकती, मुझे आपको पहले डाउन कराना पड़ेगा। ऐसे नहीं है ना, कम से कम सबकी बात सुन लेते हैं। आपको जब मैं बोल रही थी तो आप भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रख रहे थे, आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। आप किसी के लिए ऐसा मेरे शो पे बोलेंगे, मैं नहीं एक्सेप्ट मेरे बीच में इनको क्यों बोलने दिया? नहीं प्लीज, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे किसी के लिए, ये तरीका नहीं है। उन्होंने तो नहीं किया आपके लिए, यहाँ मैं आप दोनों की लड़ाई सुलझाने नहीं आई हूँ। सॉरी शिखा राय जी, शिखा राय जी, बेटी के साथ बीच में क्यों बोल रहे थे? मणिपुर की बेटी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तर्क ये रखा जा रहा है कि 2023 में क्यों नहीं लेके आए, ये क्लॉज तब क्यों नहीं दी। अरे भाई, उसी को तो संशोधन के लिए लेकर के आए हैं, वही तो संशोधन करना था। अब जब मौका था उसको संशोधन करने का, जिस तरह की ये बात कर रहे हैं कि उसी समय 2011 ले आते, तब वही तो लेकर के आ रहे हैं। फिर अब क्या दिक्कत है? फिर अब दूसरे बहाने क्यों? और क्या डिलिमिटेशन की देश को जरूरत नहीं? क्या बढ़े हुई जनसंख्या को अपने प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं? और जब एक जस्टिफाइड तरीके से होता कि बढ़ी हुई सीटें भी होती, महिला आरक्षण भी साथ में होता, तो दिक्कत क्या है? हमें ये बताएं। इस समय हमें किसी के संबोधन में संसद में ये नहीं सुनने को मिला कि वाकई ही दिक्कत क्या आ रही है। 11 के सेंसस को लेकर के हम चलते हैं तो उसमें किसी को भी क्या फर्क पड़ रहा है? और आप अभी आपको अभी हो जाएगी तो अगली बार आपको अभी हुई वो जनसंख्या सामने शिखा राय जी, बीजेपी को अभी इस बात का एहसास हुआ 2023 में नहीं था, जब आप लोगों ने खुद ही उसमें ये क्लॉज डाला था। नियत की बात करी जाती है। शिखा राय जी, दिक्कत मैं बताऊं तो क्या उसी का है? तो संशोधन आया है, चेतना तो कभी भी आती है। और अगर अधिकार में अब ये पता चल रहा था कि 29 में नहीं हो पाएगा संभव, क्योंकि सेंसस नहीं अभी तक हुआ है, अगर वो उसको संशोधन करके 29 में अधिकार देने हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। तहसीन, ठीक है, यहाँ पर अल्टीमेटली डिले हो रहा है, मैसेजिंग तो यही जा रही है ना, डिले हो रहा है। सबको मालूम है कि जो 25 साल का फ्रीज है उसे हटाकर डिलिमिटेशन करना ही करना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, डिलिमिटेशन होना है। तो क्या प्रश्न ये भी नहीं उठता है कि क्या ऑलरेडी इतना डिले नहीं हो चुका है? शिखा जी एक सेकंड, तहसीन जी, फैक्ट है कि होना ही है और ये बात सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है। ठीक है, पुराना जो फॉर्मूला था, जो सत्ता पक्ष से चला रहा था, जिसमें कांग्रेस थी, तब वही फॉर्मूला लोग कह रहे हैं कि हम अगर वही अप्लाई करें तो साउथ का रिप्रेजेंटेशन और कम हो जाएगा। पुरानी परिसीमन आयोग कैसे गठित होता है, वही फॉर्मूला अपनाएंगे, अमित शाह जी ने कहा। तो मुझे जरा ये बता दीजिए कि तहसीन जी, जब पता था कि डिलिमिटेशन होना है, जब पता था करना ही करना है, जब पता था का फॉर्मूला भी है, और उस फॉर्मूले से इतर उठ के 50% वाली बात कह के थोड़ा और ज्यादा ही फायदा हो रहा था साउथ को, तो फिर विपक्ष ने, एक सेकंड, तो फिर विपक्ष ने ये रोड़ा अटकाया ही क्यों? क्यों एक ऐसी मैसेजिंग को जाने दिया? मैं तो जल्दी में दोनों एक ऐसी मैसेजिंग को जाने दिया जो आधी आबादी को, जिसका पहले से ही वोट आपको कम मिलता है। इंडिया अलायंस को मिलता है 64% महिलाओं का और एनडीए को मिलता है 43%। पहले से इसमें गैप है। पिना जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं शिखा जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि बिल आया था कि हमें संशोधन करना है। 2023 में एक बिल पारित हुआ था, पास हुआ था, महिलाओं को आरक्षण देना है। ये सरकार इतनी गंभीर थी पिनाज जी, गौर फरमाइए कि जिस बिल का अमेंडमेंट करने के लिए उन्होंने फिर से बिल लाया था, उस बिल को नोटिफाई करना भूल गए थे वो लोग। वो तो इंडिया टीवी ने खबर तोड़ी कि रात को भागे, पार्लियामेंट में बिल किया कि हमें बिल को अमेंड करना है, राइट? उस पर बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, फिर सरकार उठी, ओ माय गॉड, हमने तो बिल को नोटिफाई नहीं किया। फिर आदरणीय राष्ट्रपति ने नोटिफाई किया। सोचिए ये गंभीरता की। दूसरी बात, बिल्कुल सही आपने कहा कि 50% आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी ने ऑफर किया था। बिल जब आया, बिल के अंदर वो लिखा हुआ नहीं था, वो ओरल अश्योरेंस था। ये संवैधानिक संशोधन है, ये ओरल ही नहीं हो सकता, लिखित में हो सकता। नहीं तो आदरणीय गृह मंत्री ने भी कहा था कि आप मुझे एक घंटा दीजिए, मैं उसको ऐड कर देता हूं। बड़ा दिल दिखाते हुए आदरणीय गृह मंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसको 1 घंटे का समय दे दो, मैं इसको लिख कर लाता हूं। आप जानते हो पिना जी और शिखा जी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मलूक सर एमपी रहे, आप बिल में ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव्स बिल का अलग था। ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको चेंज करना, आपको बिल विड्रॉ करना पड़ता है। कौन सा आप क्या कर रहे हो? आप संवैधानिक संशोधन से इस तरह से मजाक कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव्स में एक चीज लिखा है, लिखा बिल में कुछ और है। आदरणीय गृह मंत्री कहते हैं 1 मिनट दो, मैं क्लॉज इंसर्ट कर जाता हूं, पर आपका ऑब्जेक्टिव से तो बिल अलग होगा। क्या कर रहे हो आप? इस तरह से आप गंभीर हो। आपने पहले बिल को नोटिफाई नहीं किया, दूसरे बिल में आप मतलब आप प्रोसीजर्स का बहाना लगा करके भी इस बार प्रोसीजर है, पार्लियामेंट है मैम। क्या आप प्लीज मेरी बात समझिए, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ओरल चलता है। सर मेरी बात सुनिए, जब संशोधन किसके लिए होते हैं?
इसके मतलब संशोधन में यानी पार्लियामेंट और संशोधन असेंबली आने के आपको बाद स्वीकार अब आप होते हैं। प्रोसीजर्स बैकडेट मैम, वाले जो हैं वो मैम, मैं सामने आपको एक लाकर के उदाहरण बात दे देता हूं। करेंगे। शिखा जी, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। आप इस बार कोई प्रोसीजर में कमी शिखा जी, गलती है? बिल्कुल है शिखा जी, आपने ऐसे मैं ये बिल कह लाए रही जिसको हूँ पहले- इस बार कोई कमी गलती थी उस बिल्कुल संशोधन है में? शिखा जी, दो इस है। बार उसको आप पास करने में क्या दिक्कत थी? नहीं, क्योंकि वो नहीं हो अगर वो सकता, strike down होगा। 2011 के लिए भी होता तो एक अधिकार महिलाओं मैं को 2011 जो की मिलना बात ही चाहिए नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिकल जस्टिस इस देश में पिछली सरकारों ने शिखा कभी राय नहीं जी, वो आपकी सोचा। सिंसियरिटी पे तो सवाल वो उठा नीयत रहे तो साफ हैं। समझ- बिल पास हो नजर जाता आती है, आप भाजपा उसको की। नोटिफाई कराना भूल जाते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि आप बिल के लिए आप पूरा का पूरा स्पेशल सेशन बुलाते हैं। आपकी मंशा क्लियर है और आप भी बहुत अच्छे से मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आपको पता है कि सब कुछ लिखित वो- होना वो चाहिए मंशा पार्लियामेंट की नीयत बिल्कुल प्रोसीडिंग्स क्लियर है में, ना? और आप वो पन्ना लिखना ही भूल जाते हैं, तो आपकी सिंसियरिटी पे सवाल उठा रहे हैं। अब पन्ना ही नहीं लिखे, फिर आपके तो मैं 1 घंटे में लिख कर ठीक है, आऊंगा, शिखा जी, ऑब्जेक्टिव्स अलग मैं है फिर वही शिखा कह रही हूँ जी, जी, ये परसेप्शन सारी बनाना, चीजें नैरेटिव खड़े करना हमने नियत जो था, इस महिलाओं बार को अधिकार संसद दिलाना में नहीं। बहस सुनी इसके ऊपर, देखिए ये नैरेटिव महिलाएं इस पिछले 3 दिन की डिबेट में टीवी में सब कुछ समझ, टीवी मतलब संसद की जो डिबेट हुई है उसमें सब समझ रही हैं। ठीक है। कोई भ्रमित नहीं है, महिलाएं बिल्कुल समझ स्पष्ट गई है, है, मैंने उनको नोटिफिकेशन दिख नहीं रहा है कराना उनको भी कौन विपक्ष उनके की पक्ष की गलती बात कर रहा है, इसको भी कौन विपक्ष की नहीं गलती कर रहा बता है। दीजिए कि तो आप कहीं 30 कोई महीने भ्रम में किसी पहले महिला पास हो को गया था, किसी में नहीं डाल और सकता, आपने ना महिला- प्रोसीजर्स में, महिला ना बिल बहानों को से, ना अगर मगर से, ना 30 किंतु महीने परंतु से। तक आपने और बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखेगा, केवल एक बंगाल नहीं, आने वाले हर चुनाव में देखेगा कि अगर आप महिला के हित की बात नहीं करेंगे तो महिला भी आपके लिए नहीं सोचेगी। अगर वो आपको चुनने की सोच सकती है तो फिर वो ये भी निर्णय लेगी कि उसको नहीं चुनना जो उसके लिए बात नहीं करता। नियत साफ स्पष्ट हमारी क्या है, भाजपा ने एक मुद्दा उठाया था कि अगर 400 पार बीजेपी गई तो संविधान बदल देगी, है ना? एक नैरेटिव किया, आरक्षण खत्म कर देगी। एक कई बार राजनीति में नैरेटिव और परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। निटी-ग्रिटीज में ठीक है, सरकार के पास नंबर नहीं थे, फिर भी वो विशेष सेशन लेकर आए, क्या सिर्फ उन्हें पता था गिर जाएगा तो नैरेटिव बनाने के लिए लेकर आए, पर वो कह रहे हैं जी हम तो नहीं, हमारी तो नीयत साफ थी। तो आप लोगों के अपने अपने नैरेटिव हैं, लेकिन नैरेटिव अगर महिलाओं के बीच में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आके संबोधित करते हैं, आधी आबादी से सीधा संवाद करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, एक एक दल का नाम लेकर बताते हैं, तो अगर ये नैरेटिव देश की आधी आबादी तक गया तो वो हर पार्टी को डैमेज करेगा। मैं सिर्फ अभी फिलहाल नैरेटिव बिल्डिंग और राजनीति की बात कर रही हूं, यहां से कौन सही कौन गलत, किसकी निटी-ग्रिटीज वो हमने डिस्कस कर रही है ऑलरेडी। नहीं, मुझे बोलना है? सोफिया खान जी। मैं बोलूं? टीएमसी समर्थक सोफिया खान जी। जी अरे भदौरिया साहब, आपका नंबर नहीं है। सोफिया जी, अपने आप को अनम्यूट कर ले पहले। आपका तो है ही नहीं, कहीं आप बिल ही नहीं पढ़ के आए हो, आपको पता ही नहीं किस पे वोटिंग होनी थी, और आप कह रहे हो कि मैं लोकसभा में सदस्य रहा। सोफिया खान जी बोलिए। हाँ, मुझे थोड़ा बोलने बोलिए, दीजिए, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए, बिना इंटरप्टेड बोलने दीजिएगा प्लीज। देखिए, सत्य पर 11 साल से ये हैं, ठीक है। अभी ये महिलाओं को जो ये भ्रमित कर रहे हैं कि ऑपोजिशन जो विपक्ष है वो महिलाओं के विरोध में खड़ी है, तो ये महिलाएं अभी इस देश की महिलाएं वो अबला नारी नहीं और ना ही अनपढ़ है। सारी महिलाएं अभी सारी वर्डिक्ट को बातों को समझती हैं। तो ये महिलाओं के पीछे छुपना बंद कीजिए मोदी जी। महिलाओं के आड़ में ये जो आपने करने की कोशिश की, इसके बारे में अभी 4 दिन से चर्चा हो रहा है। अब तक लोग जान गए हैं कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, बल्कि ये डिलिमिटेशन बिल को लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अपने हिसाब से ये सदन में डिलिमिटेशन तो होना ही है ना, 30 वाले 25 साल खत्म हो रहे हैं, डिलिमिटेशन तो होना ही है, उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता। 2029 के चुनाव में आपको डिलिमिटेशन के साथ ही जाना है। तो ये क्या है, डिलिमिटेशन बिल है, फिर महिला क्या करना? नहीं, एक सेकंड, इसमें क्लॉज ये है मैडम, इसमें क्लॉज ये था कि महिला 24 में 33% महिलाएं अब तक सदन में बैठी होती, 13.5% नहीं होती। उन्होंने भाजपा की महिलाएं, देखिए, इतनी निटी-ग्रिटीज तो आप भी समझती हैं कि डिलिमिटेशन बिल से ही कनेक्टेड महिला आरक्षण का बिल भी है जो पास हो चुका है कि भाई डिलिमिटेशन होगा, जब संख्या बढ़ेगी तब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। मान भी लिया कि डिलिमिटेशन होना ही आज नहीं तो कल, तो फिर ये महिलाओं के आड़ में ये क्या करना है कि महिला विरोधी है विपक्ष, और ये मोदी जी का तो जब होना ही है तो पास क्यों नहीं करा दिया? अभी देखिए, अगर डिलिमिटेशन होना ही है, फ्रीज खत्म ही हो रहा है, तो पास क्यों नहीं करा दिया? लागू कीजिए ना, क्यों इन्हें महिलाओं की आड़ लेने दी? सारे राज्यों में लागू कीजिए। आपने 2024 में क्यों नहीं लागू किया? हम तो कह रहे 50% दे दीजिए। हम ऑपोजिशन जो है वो कहने को तैयार है कि आप अपने सीटों में दीजिए ना भाई। आपके जो सांसद है वो महिला पुरुष सांसद बैठ के मलाई खा रहे हैं और इनकी महिलाएं बैठ कर डिबेट कर रही हैं। कितनी है भाई? 13.5% ही है ना, उसमें से भी भाजपा की महिलाएं कितनी होगी आप सोच लीजिए। भाजपा की महिलाएं कितनी सशक्त है वो उनको भी पता होगा। चलिए ठीक है, अब सवाल यहाँ से देखिए, महिलाओं को उनका हक नहीं मिला है, महिलाओं को एक बार फिर इंतजार करना पड़ा है। इंतजार के पीछे सरकार की मंशा
और विपक्ष के अपने आरोपों के बीच में महिलाएं खुद समझदार हैं, तय कर लेंगी कि किसकी नीयत कितनी पाक साफ थी। लेकिन एंड रिजल्ट तो यही है कि आधी आबादी को उसका 33% हक इस बार भी नहीं मिला है। हालांकि पीएम ने जरूर कहा है कि भाई अभी नाउम्मीद नहीं होना है, ये लड़ाई उन्हें आगे भी वो लड़ते रहेंगे और सही वक्त आने का इंतजार करना है, तो उम्मीद बांधे रखनी है। प्रधानमंत्री ने तो ये कहा है। बहरहाल विपक्ष कह रहा है कि ये बिल की आड़ में डिलिमिटेशन की साजिश थी, जो डिलिमिटेशन होके ही रहना है।